नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। आप सभी मुझसे भलीभांति परिचित हैं। कई बार वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी का मार्गदर्शन भी किया है। अभी हाल ही में हम सभी आप सभी को रेसलिंग की वीडियोस दिखा रहे थे, कुश्तियों की, और वो इसलिए जिससे कि आप समझ सकें कि किस तरीके से हम अभ्यास करके और छोटे स्तर पर, ना कि हमने आपको बहुत बड़े स्तर पर दिखाया, हमने आपको छोटे स्तर पर अखाड़ों की वीडियो दिखाई, जिससे कि उनसे आप जान सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को अभ्यास करके अपना जो है विकास कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक खेल प्रशिक्षक हूँ, लेकिन आज मुझे राजनीति की बातों पर चर्चा करने के आपसे जो मौका मिला है उसे मैं गंवाना नहीं चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी ये सोच रहे हो कि आखिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे लेकर मैं आया हूँ और वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना ने आप सभी को पता ही है कि सभी समूचे विश्व को घुटनों पर लाकर रख दिया, और आखिर ऐसा चल क्यों रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, महामारी है, जाहिर सी बात है, सरकार जो हमारी सरकार है वो इसके बारे में लोगों को अवगत करा रही है कि बच कर रहें, कोरोना एक महामारी है। ऑफ कोर्स आप देख भी रहे हैं कि बहुत से लोग जो कि इनसे उनकी मृत्यु हो रही है। मैंने हाल ही में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, जो कोरोना पीड़ित हैं और सांस संबंधित समस्याओं की वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बीमारियां हो क्यों रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने उन सभी कोरोना फ्रंट वॉरियर्स जो हमारे योद्धाज हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, जिन्होंने पिछले लास्ट 1 वर्ष से कोरोना को रोकने में बहुत मदद की, अथक प्रयास किए, जिनकी बदौलत जो है कोरोना को कहीं ना कहीं हमने रोक दिया। लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा आया वो आया इलेक्शन, चुनाव। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस इलेक्शन के बाद ही कोरोना वाकई में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन के बाद ही कोरोना के केसेस और ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो है हमारे टेस्टिंग्स जो है वो भी स्टार्ट हो गए। तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी कि कोरोना की महामारी को देखते हुए इलेक्शंस को टाल सके, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा सके? देखिए, इसका जो उत्तर है आप सभी के पास होगा, और बहुत से ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, उन सभी को इसके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन मेरा जो एक मैसेज है, संदेश है, वो अगर पीएम तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब इस प्रकार की कोई महामारी थी तो आपने शिक्षा के द्वार बंद कर दिए, आपने खेल से संबंधित द्वार बंद कर दिए। हालांकि आईपीएल हो रहे हैं, ठीक है, कोविड के प्रोटोकॉल को मानते हुए आईपीएल हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने शिक्षा के द्वार बंद कर दिए, और बहुत से ऐसे माइग्रेंट लेबर हैं, मजदूर हैं, जिन्हें वापस एक बार फिर से पलायन करना पड़ रहा है। लास्ट ईयर तो आप देख ही चुके हैं कि कितने लोगों ने कैसी कैसी परेशानियां झेली और किस तरीके से वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक गए, जिसमें कि सरकार का जो प्रयास था उन्हें पहुंचाने का वो बहुत देर में आया। क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, एक ऐसे शख्स, एक महिला से मिला, जिन्होंने मुझे बताया भी कि किस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जब एक ज़िले से, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने गांव के लिए पलायन किया तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ऑफकोर्स बहुत सी, क्योंकि हमारा देश अभी इतना टेक्निकल नहीं है कि सारे काम बहुत आसानी से हो जाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना के दौरान क्या होता है कि यदि आपको एक जिला या एक राज्य छोड़ना है तो अपने ज़िले से दूसरे ज़िले के डीएम से आपसे बात करनी होती है, और इस ज़िले के डीएम से भी उनको आपस में डिस्कस करना होता है। बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिन्हें पूरा करना होता है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसके अलावा मेडिकल्स, जो कि मेडिकल चेकअप की, कहीं आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो एक मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए भी 2000 से 5000 रुपये लेते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला जिनके वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगा वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर जो मेरा आज का जो मुद्दा है वो यही है कि क्या सरकार इलेक्शन को टाल नहीं सकती थी? सरकार को ध्यान देना चाहिए थी। जो इतने पिछले सालों से डॉक्टर, नर्स, पुलिस और हमारे जो कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं, जिन्होंने ऐसे महामारी के समय भी बहुत ज़्यादा अधिक मदद की लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, उनकी हेल्प करने में, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि इस इलेक्शन को आप थोड़ा टेक्निकल वे में ले आते हैं। आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स डिजिटल इंडिया होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन वो डिजिटल इंडिया कैसे होता, इस बार आप चाहते तो आप कर सकते थे। आप इलेक्शन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आते, आप सभी को एक मोबाइल के द्वारा एक ऐप भेजते, एक लिंक भेजते, जैसे कि आप अक्सर करके लिंक भेजते भी हैं। आप कोरोना महामारी के दौरान देखिए कॉलर ट्यून तक चेंज हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपने हर सेल फोन पे जो है अलग अलग से रिंग्स आई, घंटियाँ आई, मैंने भी फ़ोन उठाया और बात की, जिसमें कि ये था कि आप कोरोना महामारी बढ़ रही है, इससे सावधान रहे। तो बहुत से प्रिकॉशंस थे, आए थे। तो आप भी यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए एक लिंक सेंड करते, जिसके द्वारा जो भी 18+ जो व्यक्ति वोट देने वाला है वो अपने वोटर आईडी कार्ड को दिखाकर, यानी कि स्कैन करके, उसमें एक ऑप्शन होता फोटो अपलोड, उसने नाम डाला, अपना वोटर आईडी कार्ड डाला, और उसके जस्ट डालते ही उसका थंब इंप्रेशन आ जाता कि यहाँ पर अपना थंब लगाएं। जैसे वो थंब लगाता वो उसका वोट उसमें काउंट हो जाता। तो इस तरीके से घर बैठे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वोट दे सकते थे। क्या होता नहीं है, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कि डिजिटल वे में जो है वोटिंग्स होती हैं।
तो आपको भी इस पर विचार करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी। और ज़रूरी नहीं कि आपको ही, आपके पूरे जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि डिजिटल इंडिया बनाना है तो हमें 1-2 कदम आगे और निकल कर आना पड़ेगा। केवल बोलने मात्र से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से हम जो है ये नहीं हो जाएगा कि हम सारी चीज़ें बनाएं। आपने कह दिया लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, लेकिन आपको पता है अभी भी बहुत सी चीज़ें जो है बाहर से ही आ रही हैं। ऐसा क्यों? आपने कहा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं नहीं लेने चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेड इन चाइना हैं, जो हमारी कंट्री में बिक रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बिक रही हैं, जब हमारे देश के जो लोग हैं उन संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें बाहर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देंगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर जो उच्च दर्जे पर बैठे हुए लोग हैं, उन सभी के लिए मैसेज है कि आप भी एक कदम आगे आएँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएँ और फिर एक नया भारत बनाएं, जिसे कि हम डिजिटल इंडिया हक से कह सकें। जय हिंद, जय भारत।